हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं लिंक सिलेक्शन के बारे में। आपको हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि टाइमलाइन विंडो में मौजूद लिंक सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके किस प्रकार क्लिप को एक साथ टेम्परेरी तौर पर अनलिंक तरीके से बिहेव कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या उनके साथ जो भी आप वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लिंक सिलेक्शन के लिए जो आपने अब तक हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, यहाँ पर लिंक सिलेक्शन टूल के बारे में, इसके ऑन ऑफ करने के बाद आप टाइमलाइन पर मौजूद सभी क्लिप को टेम्परेरी तौर से लिंक्ड या अनलिंक्ड कर सकते हैं और उनको उसी तरीके से बिहेव करते हुए देख सकते हैं और उसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन होता है जो आपकी क्लिप को परमानेंट तरीके से लिंक्ड या अनलिंक्ड कर सकता है। जहां पर हम जब क्लिप या एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अनलिंक। अनलिंक करने का मतलब है यहां पर जो क्लिप सेलेक्ट हैं उनको इंडिविजुअली तरीके से आप परमानेंट तौर पर अनलिंक कर रहे हैं। यह ऑप्शन आपको क्लिप मेनू में भी यहां पर मिलता है अनलिंक। अनलिंक बेसिकली क्या करता है, अभी हम एक क्लिप पे सेलेक्ट करके बताते हैं। राइट क्लिक करेंगे या अनलिंक क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहां पर आपका जो सेलेक्टेड क्लिप थी वो क्लिप आपस में अनलिंक्ड हो गई हैं, यानी आपका वीडियो और ऑडियो जो भी पोर्शन था वो आपका अनलिंक तरीके से कार्य करेगा। अब आपका ऑडियो वीडियो अलग अलग हो गया है, इसमें आपका इस सिलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्लिप ऑलरेडी परमानेंट तरीके से अनलिंक्ड हो गई है। ये सिलेक्शन तभी कार्य करता है जब आप यहाँ पर क्लिप लिंक्ड हो, उसको टेम्परेरी तौर से अनलिंक तरीके से यूटिलाइज करना हो। तो यदि आपने एक बार क्लिप को अनलिंक कर दिया है तो आप इन क्लिप को अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। यदि इन दोनों क्लिप को एक साथ सेलेक्ट करके आप ट्रिम करेंगे या छोटा करेंगे तो आप ये एक साथ इनके साथ कार्य कर सकेंगे अनलिंक होने के बावजूद। लेकिन यदि आप केवल एक पोर्शन को सेलेक्ट करके ट्रिम करेंगे या छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे या डिलीट करेंगे या मूव करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और अंतर यहाँ पर है, जब आप परमानेंट तौर पर इसको अनलिंक कर देते हैं तो यहाँ पर इस ऑडियो वीडियो को अलग करने के बाद यहाँ पर जो ये सिंक आउट का ऑप्शन आपको दिखाई, सिंक आउट के लिए टाइम कोड आपको दिखाई पड़ रहा था वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको चाहे जहाँ आप लेके जाइए, दोबारा से इसको आप चाहे जितना छोटा करें या बड़ा करें, इस पर कोई फर्क दूसरी क्लिप पे नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपने दोबारा से इस क्लिप को सेलेक्ट करके यहाँ पर लिंक कर दिया तो ये फिर से लिंक हो जाएंगी और फिर ये तरीके से एक लिंक्ड क्लिप की तरीके से कार्य करने लगेंगी। यानी आप किसी क्लिप को या एक से अधिक क्लिप को अनलिंक कर सकते हैं, उनमें कार्य कर सकते हैं, दोबारा से उनको अनलिंक या लिंक कर सकते हैं। एक साथ अनलिंक करने के लिए सेलेक्ट करें और अनलिंक करें। अब देखें ये सारी क्लिप एक साथ अनलिंक हो गई हैं। दोबारा से इनको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, अब देखिए लिंक नहीं होंगी। यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर दे दीजिएगा, यदि आप यहाँ पर इसको लिंक करते हैं तो एक बार में लिंक अनलिंक तो ये एक साथ ग्रुप में हो जाती हैं। एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट करके आप एक बार में अनलिंक कर सकते हैं, लेकिन जब लिंक करने जाते हैं तो ये एक एक क्लिप के साथ ही आप लिंक करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जब भी कोई क्लिप पे अनलिंक करें तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा टेम्परेरी कर रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं। परमानेंट कर रहे हैं तो आपको अनलिंक करना होगा और अनलिंक करने के बाद ये दोबारा आपको लिंक करने की आवश्यकता पड़ी तो आपको एक एक क्लिप को लिंक करना पड़ेगा, तभी वो लिंक की तरीके से कार्य करेंगी। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं काम करने के लिए लिंक और लिंक के लिए यहाँ पर टेम्परेरी तौर से ही इसको डिसेबल या अनेबल करके क्लिप में काम कर लेते हैं, बाद में इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी सारी क्लिप लिंक्ड रहती हैं। यदि आप चाहते हैं किसी पोर्शन को परमानेंटली तौर से अनलिंक करना है तो आप इसको अनलिंक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।